मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम यासर खाबर। आओ हम खुदा के पास चलें। पाकिस्तान आज का जो सवाल है ना, वो ये है कि आओ हम खुदा के पास चलें। हमें खुदा के साथ जाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए जी ज़ाहिर हमें बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। जी ठीक है, गुनाहों से तौबा करनी जी, पड़ेगी। क्यों नहीं। हम तौबा भी कर लेते हैं, जी खुदा के साथ चलते भी हैं। हाँ जी बिल्कुल आना जाना हमारा ठीक होता है। हम खुदा के बेटे, खुदा के खादम बन के चलते हैं। जी जी उसके बाद हमारे से गुनाह हो जाता है, जी ठीक है, तौबा के बाद। जी जी तो हमें क्या करना चाहिए, या हमारे साथ क्या होगा, हमारा कलाम क्या कहता है कि हमें तौबा दोबारा करनी पड़ेगी, जी या कलाम हमें कुछ और कहता है? इसके बारे में आप प्लीज जरा बताएं। जी, क्यों नहीं। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम ओपन क्राइस्ट चर्च की तरफ से हमीद मजीद आपकी खिदमत में आया हूँ। और अभी हमारे पास खुदा के बंदे यसर भाई मौजूद थे, जिन्होंने बड़ा खूबसूरत बात की है, बड़ा अच्छा सवाल किया है, बड़ा अच्छी टॉक की है, और हमें बताया है कि हमें इसके बारे में बताएं कि अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो अगर गुनाह करते हैं तो उसके बारे में खुदा हमसे क्या बात करता है। जी। तो हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो काइंडली निकालिएगा इब्रानियों का खत, उसका 10 बाब और उसकी 26 और 27 आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे तो खुदा का कलाम क्या कहता है। हम उसके बारे में सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या हदायत करता है, क्योंकि ये हदायत की और मुकम्मल किताब है। इससे हमें हमारी जिंदगी सुधर जाए। तो हम आज यसर भाई के उस बात पे बात करेंगे ताकि दूसरों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। आप निकालिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ मैं कलाम मुकद्दस को, इब्रानियों को खत, उसका 10 बाब, उसकी 26 और 27 आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक होलनाक इंतजार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ हो। बहुत से लोगों को खुदा बरकत बख्शे, हमेशा खुदा यीशु मसीह में खुश रहे। तो बड़ी अच्छी बात है। कलाम मुकद्दस पे हमें कलाम बता रहा है कि जब हमने हक की बात, सच्चाई की बात को अपने दिल में रख लिया, यानी कि तौबा की, तौबा से अपने सारे गुनाहों को तर्क कर दिया, और जो बकिया हमारे जिस्म में रह गए हैं हम उनको भी बपतिस्मे के जरिए खत्म करते हैं। क्योंकि वो ज़ाहरी तौर पर नहाना नहीं है, वो ज़ाहरी तौर पर ऐसा काम नहीं है कि ज़ाहरी तौर पर उतर, बल्कि हमारे अंदर से वो चीज़ें खत्म होती हैं। जी। और जब अंदर से वो चीजें खत्म होती हैं तो अब जाकर हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं। और जब खुदा की कुर्बत को मेरे अजीजों हासिल करते हैं, जब खुदा के करीब जाते हैं, तब भी हम जब तौबा और बपतिस्मा ले लेते हैं, तभी हम पाकीशा भी लेते हैं। हालेलुया। फिर हम उसके बदन को और उसके खून को क्या करते हैं? पीते हैं। और अगर फिर भी ये सब कुछ करने के बावजूद अगर हम गुनाह करते हैं, हम दोबारा गुनाह में चले जाते हैं, हम दोबारा अपनी जिंदगी को अपना लेते हैं, तो हम में कुछ रूहें मौजूद हैं, हम में कुछ गंदी तासीरें मौजूद हैं, और वो रूह है सुअर की रूह। आप खुद देखें कि आप सुअर को नहाएं, उसे अच्छे कपड़े पहनाएं, उसे सोना पहना दे, उसे जो कुछ मर्जी कर ले, और जब वो गंदगी को देखेगा और दोबारा गंदगी में चला जाएगा। बिल्कुल वो शख्स इसी तरह है कि जो तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है और फिर गुनाह में चलता है, उसमें वो रूह मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम दोबारा गुनाह करते हैं तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि हम खुदा के बेटे को पामाल करते हैं, और उसके खून को, जिससे वो खुद पाक हुआ था, ना चीज जानते हैं, और फजल के रूह को बेइज्जत करते हैं। क्योंकि फजल के रूह ने ही तो हमारी गवाही दी है कि इसने तौबा कर ली है, इसने गुनाहों को तर्क कर दिया है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है, अब ये दोबारा नहीं करेगा। तो दोबारा करते हैं तो ओदी ओ जड़ी गवाही है तो कीन दिए
ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅगर कोई बंदा महल्लेदार साड़ी गवाही दे दवे कि मैं दोबारा नहीं करेगा, कि अगर हम दोबारा करते हैं तो उसकी बेइज्जती होती है, वो घर आके कहता है कि तू मेरी बेइज्जती क्यों है। बिल्कुल इसी तरह आप इस बात को याद रखें, आप सब इस बात को याद रखें कि जब हम भी तौबा करके गुनाहों को तर्क करके दोबारा गुनाह करते हैं तो हम खुदा के फजल के रूह को बेइज्जत करते। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है और जब आप दोबारा गुनाह में पड़ गए तो अब कोई दूसरी कुर्बानी नहीं, क्योंकि मसीह एक ही दफा हमारे लिए कुर्बान हुआ है, एक ही दफा उसने हमारे लिए जान दी। वो बार बार उठ के साढ़े वास्ते कदी कुर्बानी नहीं दे सकता ते ना ही बार बार कुर्बानी दी जाती है। पहले लोगों के काम सन, पहले जेडे कायम भी जो थे ना वो भी इसी तरह करते थे कि साल ब साल गुनाहों की कुर्बानी पाक मुकाम के अंदर लेकर जाते थे, लेकिन अब मसीह ने हमारे लिए एक ही दफा कुर्बानी दिया और जब वो कुर्बानी हो चुकी तो हम उस कुर्बानी को बेइज्जत करते हैं, उसे नाचीज जानते हैं, हम उसके लहू को नापाक करते हैं, हम उसके लहू की कदर नहीं करते। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे जीजू कि जब एक दफा आप तौबा कर ले तो उसमें आप, क्योंकि अगर आप कायम रहेंगे, अगर आप उसमें दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, इससे जाहिर होता है कि आप खुदा के वाकई करीब हैं। अगर आप दोबारा गुनाह कर रहे हैं, अगर दोबारा गुनाहों में जा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप जो है वो खुदा के कामों को नापाक जानते हैं, नाचीज जानते हैं, कदर नहीं करते। उसकी कदर बड़ी जरूरी है, क्योंकि उसकी कदर बहुत से मोती सोने चांदियों से कई बेच की, उसकी कदर बहुत है और उसे भी कदर ना करें, उसकी कदर करें। क्योंकि एक कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि अगर हम उसे दोबारा इस तरह करते हैं तो फिर साढ़े वास्ते भी वो आतिश ए आग जो अदालत दे वक्त आएगी तो सानू जलाने वास्ते साडा इंतजार करेगी। अगर हम जलना चाहते हैं तो दोबारा गुनाह में चले जाए, अगर जलना नहीं चाहते, अगर हम खुदा के पास ही रहना चाहते हैं, और जैसे अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आओ खुदा के पास चलो, तो अगर खुदा के पास चलना है, अगर खुदा के पास जाना है तो उसके लिए लाजम है कि हम तौबा में, बपतिस्मे में और उसके लहू में मजबूत बन जाए। आमीन। खुदावंद आपको तरक्की दे यासर भाई, आपको खुदा और ज्यादा बढ़ाए, आपकी औलाद को बरकत बख्शे, और जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हैं खुदा, वो चाहे मेरे सामने बैठे हैं, चाहे वो टीवी चैनल पे देख रहे हैं, उन सबको भी खुदा अपने हाथों में रखे। और खुदा आपको गुनाह करने से, जब भी आप गुनाह करने लगे, खुदा आपको याद दहानी कराए कि मैंने तेरे लिए जाना, हालेलुया, ताकि हम दोबारा गुनाह ना करें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, खुदा हमें बताता है। तो मेरे अजीजों, इसके लिए अपने आप को तैयार करें और बदी से किनारा करें और हर वक्त नेकी करने के दरकार रहें, ताकि खुदा के वाकई आप पास जा सके और उसके करीब रह सके। खुदावंद आपके साथ हो, बड़ी बरकत और कुव्वत और कुदरत बचे और हमेशा खुदावंद यीशु मसीह आपको शाद और आबाद। आमीन।